आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8 दिसंबर का पेपर सीजीएल का। और उसमें जो है ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की वीडियो अपलोड है चैनल पर, और इसके पहले 1 तारीख से जितने भी पेपर हुए सभी का वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। आपको एक प्ले लिस्ट है तो उसमें मिल जाएगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन केवल सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, ये कूट भाषा का क्वेश्चन है। ABASE को लिखा गया है ZEZV और D। तो देखिए यहाँ पर A का Z हुआ है यानी कि -1 किया गया है। फिर B में जो है B का होता है 2, E का होता है 5 यानी कि यहाँ पर +3 कर दिया गया है। फिर A में -1 कर दिया गया है। और S में जो है S का होता है 19, V का होता है 22 यानी कि यहाँ पर भी +3 किया गया है। और E से D हुआ है यानी कि -1 किया गया है। देखिए या तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि सभी में -1 मतलब पहले में -1 फिर +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1 किया गया है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर ये किया गया है कि जो स्वर हैं आपके, जो स्वर होते हैं A E I O U, उनको उनमें से एक माइनस किया गया है। और बाकी जो आपके व्यंजन हैं उसमें से जो है उनमें +3 किया गया है। देखिए अब आपको क्या है, इसका कैबिन का लिखना है। तो मैंने बताया जो व्यंजन है उसमें +3 करना है। तो सी में अगर आप +3 करेंगे, सी क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा F। अगर +3 करेंगे तो F। अब एक में -1 करना है क्योंकि A स्वर है, तो -1 करेंगे तो A का हो जाएगा Z। फिर उसी प्रकार B में आपको +3 करना है क्योंकि B एक व्यंजन है। तो जब आप यहाँ पर +3 करेंगे तो हो जाएगा E। तो देखिए E, F और Z और E केवल आपको ऑप्शन 3 में ही दिख रहा होगा शुरू में। तो इससे आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी और आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है। रीजनिंग एक ऐसा है कि इसमें आपका जीके टेस्ट भी हो जाता है, साइंस का भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है सेल और टिश्यू। सेल से मिलकर जो है टिश्यू बनते हैं, और फिर जो टिश्यू आर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, तो आर्गन से मिलकर आपकी पूरी बॉडी बन जाती है ना। कोशिका से ऊतक बनते हैं और ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से मिलकर बॉडी बन जाती है। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी कूट भाषा का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में कम हाउस सून को लिखा गया है 444 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और आर यू कमिंग को 336 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद है रेनिंग बैडली आउटसाइड को जो है 757 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी अक्षर, जैसे कि यहाँ पर कम कम होम सून, और फिर जो दूसरा आपका शब्द है पूरा दूसरा लाइन है वहाँ पर आर यू कमिंग, इन दोनों में कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है। यानी कि आप ये जो तीनों आपके सेंटेंस दिए गए हैं, आप ये कह सकते हैं जो तीनों सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी अक्षर नहीं कॉमन होता तो आप देखिए इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें जो है आपका जो शब्द होता है, जैसे कम है तो कम में कितने अक्षर लिखे गए हैं, कितने लेटर है, कम में 4 अक्षर हैं तो वही उतार दिया गया है, वही 4। तो इसी प्रकार आप यहाँ किड्स में देखिए तो किड्स में 4 अक्षर हैं, आर में 3 अक्षर हैं और हैप्पी में 5 अक्षर हैं। तो 4 और 3 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक असंगत है, असंगत का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर ओ लास्ट से आप चेक करिए, ओ से एल हो गया है मतलब 15 से 12 -3 हुआ है, यम से जे हुआ है -3 यहाँ पर भी हुआ है, जी से ई हुआ 7 से 5 हुआ है तो यहाँ पर केवल -2 हुआ है, और यहाँ पर डब्ल्यू से टी हुआ यानी कि -3 हुआ, यानी कि आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा।
ये सबसे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर -2 ही हुआ है, बाकी सभी में -3 किया गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर एल से हुआ है के, तो जो है -1 किया गया है। और यहाँ पर देखिए आई से हुआ है एच, यानी कि यहाँ पर भी -1 किया गया है। तो यहाँ पर जो आएगा के से -1 होकर आएगा, और के से जब आप -1 करेंगे तो आपका आएगा 10, और 10 का मतलब होता है जे, यानी कि आपका पहले जे आएगा, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 कट चुके हैं। अब आप लास्ट वाला चेक कर लीजिए। तो लास्ट वाले में देखिए सी से हुआ है डी, मतलब +1 हुआ है। और यहाँ देखिए एफ से हुआ है जी, तो +1 हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी +1 होगा। और डी के बाद आता है, अगर +1 करेंगे तो ई आएगा, यानी कि लास्ट में आपके ई आना चाहिए। और चौथा भी आपका गलत हो गया क्योंकि चौथा में लास्ट में पी दे रहा है, इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। आप दूसरे में आप जो है यहाँ पर देखिए दूसरा से तीसरा जिस तरह बना है उसी तरह आपका चौथे से जो है पांचवा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें त्रिभुज उठा के यहाँ पर कर दिया है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर आपके चौथे में ई अगर यहाँ पर दिया है तो इसको उठाकर आप यहाँ पर कर देंगे एकदम कोने पर, इस वाले कोने पर आएगा। तो देखिए ई किस में कोने पर दिया है, तो केवल आपके ऑप्शन 1 में ही ई कोने पर, इस वाले कोने पर दिया गया, बाकी दूसरे वाले में आपका ए दे दिया गया, इससे दूसरा गलत हो गया। तीसरे में भी ए दे दिया गया है, इससे तीसरा भी गलत हो गया। चौथे में भी ए दे दिया गया है, इससे चौथा भी गलत हो गया। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा दिए गए चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। तो कौन सा समीकरण सही होगा, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 4 रख के देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई के स्थान पर माइनस लगाना है 6, और माइनस के स्थान पर मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड 3 प्लस 10। तो देखिए 3 से इसको भाग देंगे 9 को, तो आएगा 3, यहाँ +10 पीछे लिख लेंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है 6 - 8, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस 10, और 18 के आगे माइनस फिर 8। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। हम सारा विकल्प इसलिए नहीं रख के देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, बाकी आप चाहें तो सारा विकल्प रख के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। यहाँ पर देखिए 2 समुच्चय का क्वेश्चन है, 4 और 18 हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 2 और +4 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे, मतलब 6 का आधा, तो 3 होता 6 का आधा, और इसलिए तब आपका 18 आएगा लास्ट में। और दूसरे वाले को देखिए यहाँ पर 1, 9 और 50 है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे इसको तो आएगा आपका 10, और 10 का होता आधा 5, इसलिए आपको 5 में मल्टीप्लाई करना। और जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब इसी प्रकार आप सारे को जब चेक करेंगे सभी को, तो आप पहला चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 5 और 4 को अगर आप ऐड करते हैं 9, और 9 का आधा होता है 4.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में आएगा, इसलिए एक गलत हो जाएगा। दूसरे में 5 और 2 होता है 7, और 7 का आधा होता है 3.5, तो इसका भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आएगा, दशमलव में आएगा, इससे दूसरा भी गलत हो जाता है। और तीसरा में 6, 4, 10 आप ऐड ही करने पर 10 आ जा रहा है लास्ट में, इसलिए तीसरा गलत हो गया। आप चौथा और चेक करेंगे तो 5, 3, 8, और 8 का आधा होता है 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका 32 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका।
यहाँ पर कह रहा है एफ प्लस एम का अर्थ है, यहाँ पर बता, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना यू बी से किस प्रकार संबंधित है, यू जो है बी से किस प्रकार संबंधित है। तो 4 पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर u प्लस वी लिखा है, तो आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन से f प्लस एम का अर्थ है कि f जो है m का पति है, f m का पति है, यानी कि u जो है ये v का पति होगा, यानी कि u और ये v हो गया, ये पति पत्नी है दोनों। और v मल्टीप्लाई k का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखेंगे आप f मल्टीप्लाई m का अर्थ है कि f जो है m की माँ है, यानी कि v जो है k की माँ है, v k की माँ है। अब k माइनस बी का क्या अर्थ है, f माइनस m का अर्थ है कि f m का पिता है, f जो है m का पिता है, यानी कि k b का पिता है, k b का पिता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, u b से किस प्रकार संबंधित है, u b का क्या लगेगा ये बताना है। तो b के पिता है k और k के पिता है u, तो वो जो हो जाएगा b का दादा होगा u। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यहाँ पर दिया है, ये तो सरल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, फिर फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया गया है तो बीच वाला आ गया। उसी प्रकार आप सभी में 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28, यहाँ पर 30 दिया गया है। 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 55, यहाँ पर 56 दिया गया। 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, यानी कि यही आपका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें समीकरण को संतुलित करना है। तो चलिए हम लोग पहला वाला ऑप्शन रख लेते हैं 59, फिर इसके बाद देखिए माइनस 12, फिर डिवाइडेड का साइन है, फिर 6 के बाद प्लस 24 के बाद मल्टीप्लाई का साइन है 2 और इक्वल टू आपको 105 के बराबर लाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले सबसे भाग दिया जाता है, तो सबसे पहले हम भाग देंगे, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो 6 से भाग देंगे 12 को, बचेगा 2 और यहाँ पर 59 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस और मल्टीप्लाई करिए, फिर 24 दूनी 48। देखिए 59 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 57 में 48 आपको ऐड करना है। देखिए 8 7 15 के 5, 5 4 9 1 10, 105 आ गया, यानी कि ये समीकरण को संतुलित कर रहा है आपका पहला विकल्प, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो ई से हुआ है जी, यानी कि +2 ऐड किया गया है। 5 और 2 7 होता है ना, ई का होता है 5 और जी का होता है 7, तो +2 ऐड किया गया है। और यहाँ पर देखिए 7 और आई हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी +2 ऐड किया गया है, यानी कि इसमें +2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो है +2 ऐड होगा और +2 ऐड होने के बाद आपका के ही आएगा। पहला चेक करने कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सभी में आगे के ही दिया गया है, सभी विकल्प में। अब दूसरे स्थान पे हम लोग चेक कर लेंगे, जी है, जी से एफ हो गया है, यानी कि -1 हुआ है। एफ से ई हुआ है, -1 हुआ है, तो ई से -1 अगर आप करेंगे तो आएगा डी। तो दूसरे स्थान पर डी केवल आपको पहले वाले विकल्प में दिख रहा है। देखिए के के बाद डी केवल पहले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी सभी में नहीं दिख रहा है, इसलिए सभी आपके गलत हो जाएंगे। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, आप पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज में दोनों को ब्लैंक कर दिया है, जबकि वहाँ पर विकल्प में जो आपका क्वेश्चन में दिया है वहाँ केवल एक त्रिभुज ब्लैंक है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और दूसरे वाले में क्या गलती की है इन्होंने, दूसरे वाले में इन्होंने इसको चेंज ही नहीं किया है। देखिए ये जो त्रिभुज है दोनों, ये दोनों सेम उतार दिया है, जबकि जब आप मिरर में देखेंगे तो त्रिभुज आगे पीछे हो जाएंगे, इस साइड का उस साइड का त्रिभुज इस साइड आ जाएगा, इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो गया। आप तीसरे में देखेंगे कोई गलती नहीं है, आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। और साथ चौथा देख लेते, चौथे में क्या गलती है। तो देखिए चौथे में इन्होंने त्रिभुज गलत बना दिया है, त्रिभुज यहाँ पर जैसे है उसी प्रकार इन्होंने चौथे में भी सेम उसी स्थान पर त्रिभुज बना दिया है, इससे आपका चौथा भी गलत हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप उसको एलिमिनेशन रूल से करिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला वाला इसलिए गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर एच ही डिफरेंट बना दिया है, और बाकी दूसरा इसलिए गलत हो गया कि इसमें सेम वैसे एच उतार दिया, तीसरे में भी एच वैसे सेम उतार दिया, इसलिए आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आप इसे खुद करेंगे। मैं ये मान कर चलती हूँ कि सभी बच्चों को डिक्शनरी देखने आती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, समुच्चय का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहला समुच्चय आपका बना है 99 से 199 और 199 से 1199 हुआ है, यानी कि पहले 99 है और 99 में आपका 100 ऐड किया गया है तो आ गया है 199, और फिर उसके बाद प्लस 1000 ऐड कर दिया गया है तो आपका आ गया है 1199। उसी प्रकार आप सभी विकल्प चेक कर लीजिए। तो आपका तीसरा में देखिए यहाँ पर 33 है, तो 33 में अगर आप 100 ऐड करेंगे तो आएगा 133, और 133 देखिए दूसरे स्थान पे दिया गया, और जब उसमें 1000 आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1133 ये वाला। तो इससे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन आसान था वैसे। यहाँ पर बताना है कि 1 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो देखिए इसमें कौन सा 1 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। आप देखिए 1 के विपरीत यहाँ पर 2 पहले वाले डाइस में 2 और 4, दूसरे वाले डाइस में 2 और 4 कॉमन है, यानी कि 1 के विपरीत आपका 6 आएगा। 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो देखिए 1 के विपरीत 6 दिया भी है आपका ऑप्शन 2 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कथन और निष्कर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या कह रहा है, कुछ फर्श जो है प्लेट है। तो देखिए यहाँ पर आप फर्श बना लीजिए और फर्श का कुछ हिस्सा जो है आपका प्लेट हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कोई प्लेट सोफ़ा नहीं है, तो सोफ़ा को आप एकदम अलग बनाएंगे। प्लेट का सोफ़ा से कोई रिलेशन नहीं है। फिर सभी उद्यान आपका तीसरा जो कथन है कह रहा है सभी उद्यान प्लेट हैं, तो सभी उद्यान जो है वो प्लेट के अंदर आ जाएंगे। ये कलर चेंज करके बना लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा बना लेते हैं। सभी उद्यान जो है यहाँ छोटा सा बना लेते हैं उद्यान, और ये हो जाएंगे प्लेट के अंदर। सभी उद्यान जो है प्लेट के अंदर आ जाएंगे। अब निष्कर्ष आपका पहला वाला क्या कह रहा है, कुछ फर्शों के उद्यान होने की संभावना है। तो ये सही है, क्योंकि जब संभावना कह दिया हो भी सकते हैं कुछ फर्श, क्योंकि जो कुछ फर्श प्लेट हैं तो उनके जो है उद्यान होने की संभावना है, इसलिए आपका पहला वाला अनुसरण कर रहा है। पहला निष्कर्ष आपका निकलेगा। दूसरा कोई उद्यान सोफ़ा नहीं है, तो कोई उद्यान सोफ़ा नहीं है ये भी सही है, क्योंकि सभी के सभी उद्यान अगर प्लेट के अंदर आ गए हैं, और कथन में ये कहा गया है तीसरे कथन में कि सभी उद्यान, अरे कोई प्लेट सोफ़ा नहीं है, जब कोई प्लेट सोफ़ा नहीं है तो कोई उद्यान भी सोफ़ा नहीं होगा, इससे आपका दूसरा सही है। अब तीसरा दे दे, सभी प्लेट उद्यान है। सभी प्लेट उद्यान नहीं है, सभी उद्यान प्लेट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लेट जो है बाहर है उद्यान के, इसलिए सभी प्लेट उद्यान नहीं होंगे। कोई फर्श सोफ़ा नहीं है, फर्श और सोफ़ा का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए हमको नहीं पता है कुछ भी उसके बारे में, इसलिए गलत है आपका चौथा भी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पी आर का पिता है, आपको बताना है किस व्यंजन में। आप पहला वाले को चेक करेंगे हम लोग, तो पी माइनस क्यू, तो यहाँ से आप देखेंगे क्वेश्चन से ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, यानी कि पी क्यू का पिता है। प्लस हो गया। यहाँ पर बताना है कि पी आर का पिता है, ये आपको ढूंढना है। क्यू डिवाइडेड आर है, तो आप प्रश्न में देखेंगे ए डिवाइडेड बी का अर्थ है कि ए जो है बी का भाई है। ए बी का भाई यानी क्यू जो है ए बी का भाई है, क्यू आर का भाई है। पी माइनस ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो पी जो है क्यू का पिता है और पी आर का पिता है। तो ये तो आपके पहले ही व्यंजन से
पहले ही व्यंजन से निकल रहा है कि पी जो है आर का पिता है। अच्छा, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू का पिता है, और फिर जो है यहाँ पर देखिए क्यू मल्टीप्लाई आर का अर्थ है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। क्यू जो है आर की बहन होगी, तो क्यों चाहे आर की बहन हो चाहे क्यों आर का भाई हो, पिता तो तब भी वो पी ही होगा उन दोनों के। इसलिए ऑप्शन एक और ऑप्शन दो दोनों में पी जो है पी का रिलेशन आर से पिता ही निकल रहा है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बाकी मेरा तो दोनों आंसर लग रहा है हमको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 37 हो गया, 39, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 242, फिर 970 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 37 का 1 में गुणा कर दिया गया है प्लस 2 कर दिया गया है, तो आपका आ गया 39। अब 39 का आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 करेंगे। देखिए 39 दूनी 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, और 78 में अगर आप प्लस 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका आएगा 80। यहाँ पर आएगा 80 जो कि आपके ऑप्शन 2 में 1 में दिख रहा है, इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। फिर 80 में जो है आपका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो फिर उसके बाद आप प्लस 2 करेंगे तो आपका 242 आ जाएगा। आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आप खुद से करिए, सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। कोई कथन कोई पी क्यू नहीं है, तो पी और क्यू का कोई रिलेशन नहीं है, तो पी और क्यू अलग बनेंगे। सभी बी जो है क्यू है, क्यू को और बड़ा बना लेते हैं, ये क्यू हो गया। और फिर कह रहा है सभी बी जो है क्यू है, तो सभी बी जो है क्यू के अंदर आ जाएंगे। दूसरा वाला कथन आपका कह रहा है, अब निष्कर्ष आपका पहला देख लेते हैं। कोई पी बी नहीं है, कोई पी जो है ये बी नहीं है। ये सही होगा, पहला आपका निष्कर्ष सही होगा, क्योंकि जब कोई पी जो है क्यू नहीं है तो कोई पी जो है बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी जो है सभी क्यू के अंदर आ गए हैं, इसलिए आपका पहला सही होगा। और कुछ क्यू पी नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इससे आपका दूसरा भी सही होगा। दूसरा भी निष्कर्ष आपका निकलेगा, क्योंकि जब कोई भी क्यू पी नहीं है, इससे कुछ जो है कुछ क्यू पी नहीं होंगे, ये तो सही ही सही है। फिर आपका तीसरा जो कह रहा है कुछ बी क्यू नहीं है, कुछ बी जो है क्यू नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सभी के सभी बी क्यू हैं, सभी बी क्यू के अंदर आ रहे हैं, इससे तीसरा गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकल रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको असंगत बताना है। तो देखिए सरल है, यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से 2 घटाना है तो आपका आ जाएगा 14। और दूसरे में आप देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता, 196 में से अगर आप 2 घटा रहे हैं तो 194 बचेगा, जबकि यहाँ पर 192 दिया गया है। 12 का स्क्वायर देखिए 144 होता है, 144 में से आप 2 घटाएंगे तो 142 आएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आप सभी विकल्प चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 3 रख के देखेंगे। 8 और प्लस के स्थान पे 7 प्लस के स्थान पे डिवाइडेड रखना है 21, मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा 42, और भाग के यहाँ पर भाग का साइन है उसके बाद, तो इसको आपको प्लस से रिप्लेस करना है, फिर 14 और -9। तो देखिए यहाँ 7/21 आप ऐसे कर लीजिए और मल्टीप्लाई यहाँ पर 42 कर दीजिए, और प्लस 14 में से आप 9 हटाएंगे तो 5 बचेगा। देखिए 21 दूनी 42, 7 दूनी हो जाएगा 14 और प्लस 5, 14 + 5 होता आपका 19। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका।
तो आप यहाँ पर देखिए, आप ये वाला त्रिभुज आप इसमें देखिए, त्रिभुज इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 त्रिभुज बना है और यहाँ पर 4 त्रिभुज आपके बन गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो आएगा उसमें 5 त्रिभुज होंगे। तो आप देख लीजिए, पहले वाले में केवल आपको 5 त्रिभुज दिख रहा होगा, बाकी सभी में दूसरे वाले में 3 त्रिभुज दिख रहा है इसलिए गलत हो गया, तीसरे वाले में 4 त्रिभुज दिख रहा है इसलिए भी गलत होगा, चौथे वाले में 2 त्रिभुज दिख रहा है इसलिए भी गलत होगा। इसमें कि आपका राइट आंसर पहला हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप